स्टूडेंट्स, हमारे पास है जी न्यू सिलेबस 9th क्लास की बुक और एक्सरसाइज हमारे पास है 2.1। तो 2.1 के अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है और इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं किसको है। आपने फिजिक्स में देखा होगा, केमिस्ट्री में देखा होगा, कुछ वैल्यूज़ लिखी होती हैं जिसकी पावर लिखी होती है पर 10 की रेज़ टू पावर, ये हमारी कहलाती है साइंटिफिक वैल्यू। हमारे पास क्वेश्चन है जी फर्स्ट उसका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिएगा जी, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2 0 0 0 0 0 0, मतलब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ लिखा हुआ है, हमने 2 के बाद लगाया पॉइंट, आगे लगा दिया 0। अब जहाँ पे पॉइंट लगाया उसके बाद जितनी वैल्यूज़ हैं उसको पावर में लिख देना है आपने कि 1 2 3 4 5 6, हमने 5 6 में लिख दिया। एक एग्जाम्पल मैंने लिखी है जी 0.0000000024। तो 2 के बाद लगा दिया हमने पॉइंट, आगे लगा दिया 4। अब इस वाले पॉइंट से लेके और ये इस जगह तक जितने हमारे पास वैल्यूज़ होंगी पावर में माइनस में आएगा। क्यों? कि जब वैल्यू ज़ीरो इस तरफ होगा, मतलब कि आपके लेफ़्ट साइड पे होंगे ज़ीरो, तो वो पावर में माइनस में आएगा। अगर राइट साइड पे ज़ीरो होंगे तो वो पावर में पॉजिटिव में आएगा। अभी देखिएगा जो 48900 लिखा हुआ है, हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है इसको कि 4 के बाद पॉइंट लगाना है, जहाँ तक ज़ीरो हैं, जहाँ पे ज़ीरो शुरू हो रहे हैं उससे पहले पहले जितने डिजिट्स हैं पहले वो लिख लेने हैं। 4.89 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई। अब 10 की रेज़ टू पावर 4 कैसे आया कि पॉइंट लगाया 4 के बाद, तो 1 2 3 4 ये आ गया 10 की पावर 4 में। मैंने एक एग्जांपल लिया 148700000। तो इसको हमने सॉल्व करना है, वही चीज़ कि 1.487 हमने पॉइंट लगा के जहाँ तक ज़ीरो शुरू हो रही है वहाँ तक 7 तक वैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7, 10 की रेज़ टू पावर 7 हो गया। अब देखिएगा जी, हमारे पास एग्जाम्पल मैंने और ली है 289640000000। अब इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या किया 2.8964 लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाइड पावर में लिखना कैसे, पॉइंट लगाया 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गई पावर। देखिए जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 3 0.0042। अब सोल्यूशन लिखा, सॉल्व को वैसे लिख दिया। अब पॉइंट लगाना है हमने 4 के बाद, 4.2 लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब मैंने को पहले बताया अगर ज़ीरो आपके लेफ्ट साइड पे होंगे तो पावर में क्या आएगा, माइनस की पावर आएगी। तो -3 कैसे आया, 4 से स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3, ये 3 आ गया। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखी है जी समझाने के लिए, ताकि और समझ आ जाए। 0.00075 क्वेश्चन मैंने वैसे ही लिख लिया। अब 7.5 इसको बना लिया जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की रेज़ टू पावर -4 कैसे आया, क्योंकि पॉइंट लगाया है हम लोगों ने 7 के बाद, पॉइंट आया है यहाँ पर। जब पॉइंट यहाँ पर आया है तो उसका मतलब है यहाँ से लेके और इस वाले पॉइंट तक जितने भी डिजिट्स बनेंगे उसको पावर में लिखा जाएगा। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये प्रैक्टिस क्वेश्चन एक और मैंने लिया 0.0000754। सेम मेथड 7.54 आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5। क्यों आया कि 7 से लेके तो ये यहाँ तक जितनी हमारी वैल्यू बनेगी इसको हम पावर में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा 0.0000009, सिंपल 9.0 मल्टीप्लाई यहाँ से लेके तो ये यहाँ तक पावर में आ जाएगा आपके पास, ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा जी 73 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। अब इसको हम लोगों ने साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक में तब कन्वर्ट होगा जब इसके दरमियान में पॉइंट आएगा। हम लोगों ने सॉल्व को वैसे लिख लिया, पॉइंट लगा के और मल्टीप्लाई करवा दिया हमने 10 की रेज़ टू पावर 1 के साथ। एक बात याद रखिएगा कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट ही तब होती है वैल्यू जब उसके दरमियान में पॉइंट हो। तो 7.3 को मल्टीप्लाई मतलब कि एक पॉइंट खुद से ऐड करके, ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 10 की रेज़ टू पावर 1 लगा दिया। जब आप 7.3 को, अगर आप कैलकुलेटर आपके पास हो, आप कन्वर्ट करिएगा, जब 7.3 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 10 से तो दोबारा से ये 73 ही बन जाएगा, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। अब दोनों बेस हमारे पास सेम है, पावर्स हमने ऐड करवा दी, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में। यानी ये एग्जाम्पल मैंने ले,
एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.65 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब पॉइंट देखें वो आपके लेफ्ट साइड पर है, तो इसका मतलब है पॉइंट आएगा 6 के बाद, हमने शिफ्ट करवा दिया 6 के बाद, मल्टीप्लाई जो पावर आपके पास आएगी 10⁻⁻⁻ में आ जाएगी। अब दोनों बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी आपके पास ये। अभी हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट हमने किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लेकर आऊँगा ताकि आपको समझ आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो समझ आ गई है, अच्छी लग रही है, समझ आ रही है मेरी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मैं इस तरह ही डेडिकेटेड सी वीडियोस बनाकर भेजता रहूँ। थैंक यू।